ठीक है, देखो Mayer's formula. Mayer's formula basically associated with CP and CV, and it explains about the relation between CP, CV and ideal gas constant. ठीक है, Mayer's formula कहते हैं। अभी हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा होगा, जैसे C is the symbol of specific heat capacity, and if Cp and Cv, the two things Cp and Cv, Cp को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है Cp माइनस Cp, Cp माइनस Cv, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला, जहां पर R आपका आइडियल गैस कांस्टेंट है। इसको हम यहाँ पे आइडियल गैस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर इस मेयर फार्मूला जो है आइडियल गैस के लिए ही एक्सप्लेन हो रहा है। बेसिकली जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी या बेसिस पढ़ते हैं तो काइनेटिक थ्योरी या बेसिस में रियल और आइडियल गैस, दो गैस का कॉन्सेप्ट वहां पे होता है, ठीक है ना। एक होता है तुम्हारा रियल गैस एंड अनदर होता है आइडियल गैस। देयर आर टू टाइप ऑफ गैस, रियल गैस एंड आइडियल गैसेस। तो दोनों गैस के लिए जो कांस्टेंट है आइडियल गैस कांस्टेंट वो एक होता है, तो वहां पे बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। Cp minus Cv is equal to R. This is called the Mayer's formula because this relation is established by Mayer. So, students, if you are watching this video and you are new on my YouTube channel, and if you liking this video, then you can subscribe this video, this channel. अगर आप हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल पर आपको फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और भी डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। क्योंकि हम यूट्यूब पर ही नहीं हैं, हम अपने एक वेब पोर्टल के साथ जल्द ही आने वाले हैं जो आपको गूगल पे अवेलेबल होगा, जिसका नाम अध्ययनम.co.in होगा, और वहां पर आपको मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वेब पोर्टल से मिलने वाले सारे अपडेट, सारे एग्जाम्स, सारे नोटिफिकेशन यहाँ सब मिलते रहेंगे। कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, किस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, नीट की परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, जीमेल की कैसे करनी, सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो इफ यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम मी ऑन द यूट्यूब, then I request you all kindly subscribe this channel for your best updates and getting good knowledge and plenty of thoughts related to the physics. Now come on the topic, Mayer's formula. It's very important. आज के इस NEP 2020 पॉलिसी के टाइम पे मेयर्स फार्मूला, डेरिवेशन जैसे बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन डेरिवेशंस का कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, यहाँ से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस फार्मूले बनाए जाते हैं। तो आप इस डेरिवेशन को जब समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को पूरा जब समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, और इस एक्सप्रेशन से Cp माइनस Cv इक्वल टू R से क्या क्या चीजें आप फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने यहाँ पे माना है 1 मोल। तो अगर हम बात कर ले इसको, तो mCp minus mCv is equal to R. If m is equal to 1 mole, then Cp minus Cv is equal to R. This is the difference, and you know that कि Cp minus Cv is equal to R, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि Cp greater than Cv होता है हमेशा। ये क्यों होता है, इसको हम लोग अलग से जानेंगे। तो यहाँ पर हमने इस डायग्राम में आप देखिए, तो just see this diagram. PV indicator diagram is here. Two isothermal curves are there. यहाँ पे दो isothermal curves हैं। ये कर्व एक T है, एक T प्लस डेल्टा T है, मतलब दो कर्व खींचे गए हैं। एक टेम्परेचर T पर है, दूसरा T प्लस डेल्टा T पर है। यहाँ पर किसी भी सिस्टम की 3 प्रोसेस दिखाए गए हैं, 2 प्रोसेस। एक प्रोसेस A to B है, दूसरा प्रोसेस A to C है। There are 2 processes A to B and another process A to C. There are 2 processes and system एक है आपका। तो पहला है कि गैस की जो इनिशियल स्टेज है, हमने मान लिया कि 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस की जो इनिशियल स्टेज है वो आपकी A है, और वहां पर उसका वॉल्यूम P है, सॉरी V है, प्रेशर P है और टेम्परेचर T है। तो कहने का मतलब है एट पॉइंट A गैस के तीनों पैरामीटर्स ये T P V है, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, वॉल्यूम P है। अब यहाँ पे गैस के टेम्परेचर को फॉर प्रोसेस A to B, यहाँ हम बात करते हैं कि प्रोसेस A to B, फॉर प्रोसेस A to B, कीप
temperature T and volume constant. Volume constant. Then, according to first law of thermodynamics, you know that the process A to B हो रहा है. For process A to B, we see that for process A to B, temperature is changing from T to T plus delta T. Temperature is changing from T to T plus delta T. Volumes keep constant because at a constant volume. So this is the isochoric process. Process A to B is the isochoric process. सर तो क्या प्रेशर भी इसमें कांस्टेंट है? यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है. तो अब यहाँ पर ए टू बी गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका चेंज नहीं हुआ. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मान लिया जाए अगर यहाँ पर गैस की इंटरनल एनर्जी यू ए हो, यहाँ पर यू बी हो. इंटरनल एनर्जी एट ए यू ए and at B UB. Then by first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. First law of thermodynamics जब बात की जाएगी तो डेल्टा U is equal to U minus W. This is equation number 1, and you can write UB minus UA is equal to Q minus W. सेकंड हो गया. यहाँ पर अब Q is equal to MC डेल्टा थीटा होता है, MC डेल्टा T हो जाएगा. यहाँ पर M की वैल्यू मान ली गई है 1 मोल, ठीक है. C को क्या माना गया है? अब चूंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है, C इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV, ठीक. और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T है, तो हीट गिवन Q इज इक्वल टू 1 इंटू CV इंटू डेल्टा T. तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? CV डेल्टा T हो गया, ठीक. क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हो रहा आइसोकोरिक है. मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ भी देखो वॉल्यूम भी है और यहाँ पे वॉल्यूम भी है. तो इसलिए जब वॉल्यूम यहाँ पे दोनों जगह पे जब वॉल्यूम भी है, ठीक है, तो भी होने की वजह से आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है? P डेल्टा V. जब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, सिंस डेल्टा V इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 0. वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक. वैल्यू ऑफ Q एंड W कीप इन इक्वेशन सेकंड. तो UB माइनस UA इज इक्वल टू CV डेल्टा T माइनस 0. UB minus UA is equal to CV delta T. This is the equation number 3rd. Now, here we have completed the process. What process? A to B. Then we will complete process again. हम यहाँ पे गैस को फिर कूल करेंगे. गैस को कूल करने के बाद फिर हम A पे ले आएंगे, फिर A से प्रोसेस C करेंगे. तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप बताएं. यहाँ पे जो है हम लोगों ने बेस फार्मूला में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें UB माइनस UC इक्वल टू CV dt. अब यहाँ पर हमने गैस को कूल किया. गैस को कूल करने के बाद जो हमारा प्रोसेस होगा वो A to C होगा. और A to C प्रोसेस A to C, यहाँ पर जिसको कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस. ये आइसोबैरिक प्रोसेस है बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है. यहाँ भी P है, देखो यहाँ भी P है और यहाँ पे P है. वॉल्यूम V से V प्लस डेल्टा V हो जाता है, चेंज इन वॉल्यूम. तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा T. तो Q इज इक्वल टू m 1 मोल Cp डेल्टा T हो जाएगा. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. नाउ क्योंकि ये जो प्रोसेस है तुम्हारा, ये प्रोसेस हो रहा है एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है. वॉल्यूम चेंज हो रहा है V से V प्लस डेल्टा V. तो वर्क डन W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम D डेल्टा V हो जाएगा, ठीक है. 5
इन दोनों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी एट सी यू सी माइनस यू एट ए, ठीक है, क्यू माइनस डब्ल्यू यू सी माइनस यू इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी माइनस पी डेल्टा यू। दिस इज द इक्वेशन 6, क्लियर ना। अब यहाँ पर ये आइसोबैरिक प्रोसेस पर ये कॉन्सेप्ट आया है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे मान ले कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, गैस का इक्वेशन ऑफ स्टेट, वो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1 मोल है, ठीक, पीवी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा 7। और यहाँ पर प्रेशर अगर पी है, वॉल्यूम वी से डेल्टा वी हो जाता है, और टेम्परेचर आर से टी प्लस डेल्टा टी हो जाता है, जो हो गया इक्वेशन नंबर 8, ठीक है ना। अब इन दोनों को माइनस कर दिया जाए अगर, तो ये चीज हो जाएगी पी वी प्लस डेल्टा वी माइनस पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी। मल्टीप्लाई करो, पी वी प्लस पी डेल्टा वी माइनस पी वी, आर टी प्लस आर डेल्टा टी माइनस आर टी से आर टी कैंसिल, पी वी से पी वी कैंसिल, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा, ठीक, इक्वेशन नंबर 9, ठीक। अब पी डेल्टा वी की वैल्यू 9 से 6 में रखते हैं, ठीक है, फ्रॉम 6 and 9, फ्रॉम इक्वेशन 6 and 9 we have UC minus UV is equal to CB delta T minus R delta T. Equation number 10. Yeah, as you know that internal energy is the function of state. So and temperature. यहाँ पर किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है टोटली वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फॉर आइडियल गैस, ठीक है, फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी विल बी फॉर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो दोनों का जो ग्राफ टी और टी प्लस डेल्टा टी है, इसलिए कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए यू बी माइनस यू इज इक्वल टू यू सी माइनस यू ए, ठीक है ना, क्लियर। देन फ्रॉम थर्ड एंड 10th we have CB delta T is equal to CP delta T minus R delta T. Divide by delta T. CB is equal to CP minus R. So CP minus CB is equal to R. This is the Mayer's formula. Here, this is the Mayer's formula. This formula explains about the specific heat capacities and constant pressure and constant volume. Means किसी भी आइडियल गैस की दोनों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफरेंस उसके आइडियल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, जहां पर R की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल केल्विन होती है, ठीक है, और Cp की वैल्यू Cp से ज्यादा होती है। अगर आप सभी को ये डेरिवेशन, ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट, मेयर्स फार्मूला थर्मोडायनामिक्स का समझ में आया हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके आप इसको अपना बना सकते हैं। और साथ ही साथ ये तो मेरा एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट है, जो किसी भी स्टूडेंट को क्लास 11th में, क्लास 12th में जो भी तैयारी कर रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, खासकर जो साइंस से रिलेटेड है, बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है। और आज के टाइम में आपको कहीं भी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसी चीजें मिलती हैं, जो कि मैं एक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, कि आप सभी लोगों का फिजिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेहतर हो जाए, जिससे आपको एक समय के बाद किसी भी किताब को नहीं भूलना पड़े। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं अवेलेबल, इतनी सारी किताबें अवेलेबल हैं कि कैंडिडेट स्टूडेंट जो होता है वो मतलब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, कौन सी किताब पढ़े, डीसी पांडे की पढ़ रहे हैं, केसी वर्मा की पढ़ रहे हैं, कि जो है रसिक हॉलिडे पढ़ रहे हैं, गूथर की पढ़ रहे हैं, एस एल अरोड़ा की पढ़ रहे हैं, दिनेश की पढ़ रहे हैं, प्रदीप की पढ़ रहे हैं। सेवरल काइंड्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट do not focus on all kind of other books, just focus one book. I suggest you focus only one book which you like to study and which is prescribed in your school or in your competitive or academic or coaching institutes. Then you focus on concept building. अगर आपका concept अच्छा हो गया
सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाए। तो आपको अगर ये डेरिवेशन, ये वीडियो, ये लेक्चर्स, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने सर्कल में दोस्तों को अवश्य बताएं कि एक यूट्यूब पर ऐसा चैनल है जो फिजिक्स के एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को बहुत ही एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करता है। नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।